अक्सर बड़े सपने जैसे अपना घर या गाड़ी एक बड़े लोन के साथ ही पूरे होते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि अगर भगवान ना करे लोन चुकाने वाला ही ना रहे तो उस कर्ज का क्या होगा? आज हम LIC के एक ऐसे ही प्लान युवा क्रेडिट लाइफ को समझने वाले हैं जो ठीक इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। ये सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर है पर बहुत जरूरी भी है, और सच तो ये है कि इसी चिंता को दूर करने के लिए क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोन से जुड़े उस बड़े सवाल की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये युवा क्रेडिट लाइफ प्लान आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, इसकी क्या खासियतें हैं, और हाँ, वो कौन सी बारीकियां हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। और आखिर में हम पूरे डिस्कशन का निचोड़ देखेंगे। देखिए, जब कोई बड़ा लोन लेता है तो वो सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये एक लंबी जिम्मेदारी होती है जो पूरे परिवार के आने वाले कल से जुड़ी होती है। और बस इसी जिम्मेदारी के बोझ को हल्का करने के लिए एक ऑप्शन है LIC का युवा क्रेडिट लाइफ प्लान। कह सकते हैं कि ये एक सुरक्षा कवच है जो किसी अनहोनी की सूरत में परिवार को लोन के बोझ से बचाने के लिए बनाया गया है। तो ये क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक खास तरह का बीमा है। इसका मकसद सिर्फ एक है, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो बीमा कंपनी बाकी बचा हुआ लोन चुका देगी ताकि परिवार पर कोई आर्थिक बोझ ना आए। अब यहाँ कुछ भारी भरकम शब्द आते हैं। नॉन पार, नॉन लिंक्ड, प्योर रिस्क। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं पर मतलब एकदम सीधा है। नॉन पार मतलब आपको कंपनी के मुनाफे से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। नॉन लिंक्ड, इसका शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे जरूरी, प्योर रिस्क। इसका मतलब ये है कि ये बस एक सुरक्षा कवच है, कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग स्कीम नहीं। चलिए अब समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। इस प्लान का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है डिक्रीजिंग टर्म, और यही चीज इसे एक नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस से बिल्कुल अलग बनाती है। तो क्या है ये डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस? जैसा नाम वैसा काम। इसमें जो बीमा की रकम है यानी डेथ बेनिफिट, वो समय के साथ घटता जाता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि लॉजिक ये है कि जैसे जैसे लोन की किस्तें चुकाई जाती हैं वैसे वैसे देनदारी भी तो कम होती जाती है, तो बस बीमा कवर भी उसी हिसाब से घटता रहता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 25 साल की पॉलिसी है। पहले साल में तो पूरा 100% कवर है, लेकिन 5 साल बाद ये घटकर करीब 94% हो जाता है। 10वें साल में और कम, लगभग 83%, और 20 साल पूरे होते होते तो ये सिर्फ 43% ही रह जाता है। देख रहे हैं, जैसे जैसे लोन चुक रहा है वैसे वैसे ही ये सुरक्षा कवच भी लोन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। जो डेथ बेनिफिट है वो इस पहले से तय शेड्यूल के हिसाब से मिलेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वक्त असल में लोन कितना बाकी था। मतलब ऐसा हो सकता है कि मिलने वाला पैसा बाकी लोन से थोड़ा ज्यादा हो या थोड़ा कम भी। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉलिसी लेते वक्त कौन सी ब्याज दर चुनी गई थी। ठीक है, तो अब जरा इस प्लान की प्रैक्टिकल डिटेल्स पर आते हैं। मतलब इसे कौन ले सकता है और इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसे ले कौन सकता है? उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। पॉलिसी का टर्म 5 से 30 साल तक का चुना जा सकता है। बस एक शर्त है कि पॉलिसी खत्म होते समय उम्र 75 साल से ज्यादा ना हो। ये प्लान ज्यादातर बड़े लोन्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसीलिए इसमें कम से कम 50 लाख रुपए का बीमा लेना होता है। हाँ, कुछ खास तरह के हाउसिंग लोन्स के लिए ये लिमिट थोड़ी कम होकर 20 लाख रुपए तक भी हो सकती है। प्रीमियम भरने के 2 मेन ऑप्शंस हैं। एक है सिंगल प्रीमियम, मतलब सारा पैसा एक ही बार में पॉलिसी लेते समय दे दिया। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम। इसमें प्रीमियम कुछ ही सालों तक भरना होता है, लेकिन कवर पूरे पॉलिसी टर्म तक चलता रहता है। इसमें कुछ और भी अच्छी बातें हैं, जैसे स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के लिए प्रीमियम अलग अलग होता है। महिलाओं के लिए स्पेशल रेट्स हैं, और अगर कोई ज्यादा रकम का बीमा लेता है तो उसे प्रीमियम में छूट भी मिलती है। साथ ही 6% से 12% के बीच की ब्याज दर चुनने का विकल्प भी मिलता है, जिससे रिस्क कवर का शेड्यूल तय होता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, यानी द फाइन प्रिंट। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि उसमें क्या क्या नहीं मिलता। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये एक प्योर रिस्क कवर है। इसका मतलब अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के आखिर तक ठीक ठाक रहता है तो मैच्योरिटी पर कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, जीरो।
ये कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। कुछ और जरूरी बातें भी जान लीजिए। इस पॉलिसी के बदले कोई लोन नहीं मिल सकता। अगर प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो कवर भी खत्म हो जाता है, और आमतौर पर इसे सरेंडर करने पर भी कोई पैसा वापस नहीं मिलता, कुछ खास शर्तों को छोड़कर। अच्छा, एक सवाल आता है कि अगर लोन टाइम से पहले ही चुका दिया तो? तब दो रास्ते होते हैं। पहला, पॉलिसी को सरेंडर कर दिया जाए जिससे शायद कुछ रकम वापस मिल जाए, या दूसरा, पॉलिसी को वैसे ही चलने दिया जाए। इस केस में अगर पॉलिसी टर्म के दौरान कुछ अनहोनी होती है तो नॉमिनी को उस तय शेड्यूल के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। जैसा कि ज्यादातर जीवन बीमा पॉलिसियों में होता है, इसमें भी एक सुसाइड एक्सक्लूजन क्लॉज है। इसके मुताबिक अगर पॉलिसी शुरू होने के 12 महीने के अंदर पॉलिसी होल्डर सुसाइड कर लेता है तो पूरा डेथ बेनिफिट नहीं मिलता। उस केस में जितना प्रीमियम भरा गया है उसका 80% ही वापस किया जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 4 बातें हैं जो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। पहली, यह सिर्फ और सिर्फ लोन की देनदारी को कवर करने के लिए बना एक प्योर रिस्क प्लान है। दूसरी, इसका इंश्योरेंस कवर समय के साथ घटता जाता है। तीसरी, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैच्योरिटी पर कुछ नहीं मिलता। और चौथी, जो सबसे जरूरी है, डेथ बेनिफिट पहले से तय शेड्यूल के हिसाब से मिलता है, उस वक्त के बाकी लोन के हिसाब से नहीं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या एक ऐसा सेफ्टी नेट जो कर्ज के साथ साथ खुद भी सिकुड़ता जाए किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सही चॉइस है? देखिए, इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। ये तो हर किसी की अपनी जरूरत और हालात पर डिपेंड करता है। बस ये याद रखना जरूरी है कि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बनाया गया एक स्पेसिफिक टूल है।